बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान के ईरान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से बमबारी। पाकिस्तान के जंगी तैयारों ने ईरान में घुसकर कार्रवाई की। पाकिस्तान ने मतलूबा दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर बंद कर दिए। पाकिस्तान पर ईरान ने मिसाइल दागे थे जिसका जवाब दिया जा रहा है। जबकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान की फौजें ईरान बॉर्डर पर हाई अलर्ट हैं और अब ईरान की तरफ से किसी भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने सुबह ईरान के सूबे सस्तियान में दहशतगर्दों की मुख्तलिफ पनाहगाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की कार्रवाई में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से महरूम इलाके में मुकीम थे। इंटेलिजेंस मालूमात पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन का नाम मरकबर सरमचार रखा गया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने मजीद बताया कि संगीन खदशात पर अमल न होने की वजह से नाम निहाद सरमचार बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाते रहे। कार्रवाई पाकिस्तान के तमाम खतरात के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और दफा का गैर मुतज़लज़ल अज़म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहद वाले डोजियर भी ईरान के साथ शेयर किए गए थे। इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज के पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान ईरान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था। पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के असूल और मकासद को बरकरार रखता है। UN चार्टर असूलों में रुकन ममालिक की इलाक़ाई सालमियत और खुदमुख्तारी शामिल है। पाकिस्तान कभी अपनी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान से कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरानी सिमत मगरबी सिमत से आने वाली तमाम परवाज़ों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए का कहना है कि मगरबी सरहदों पर हर फ़ज़ाई सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है। मगरब से आने वाली तमाम परवाज़ों से मुतल्लिक अलर्ट रहने की हदायत है। ज़राए के मुताबिक CAA को मगरब से पाकिस्तानी हदूद में आने वाली तमाम परवाज़ों की सख्त मॉनिटरिंग की हदायत दे दी गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईरान समेत तमाम मगरबी परवाज़ों की तफसीलात इकट्ठी करने की भी हदायत दे दी गई। ज़राए CAA का कहना है कि इससे पहले के मगरिब की तरफ से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों की मॉनिटरिंग नहीं हुई। पाकिस्तान और ईरान की फ़ज़ाई हदूद कमर्शियल परवाज़ों के लिए खुली है। CAA के DG खाकान मुर्तज़ा ने कहा है कि ईरान के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद करने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं हुआ। फ़ज़ाई हदूद बंद करने की हुकूमत से कोई हदायत नहीं मिली। सूरत हाल को गौर से मॉनिटर कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ईरान कशीदगी, चीन की जानिब से सालसी की पेशकश। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जारी मौजूदा कशीदा सूरत हाल पर चीन की जानिब से सालसी की पेशकश कर दी गई। कराची में चीन के कौंसल जनरल ने निजी TV से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान और ईरान खित्ते में मुस्लिम दुनिया के अहम ममालिक हैं। उम्मीद है पाकिस्तान ईरान इख्तलाफात बातचीत से हल किए जा सकते हैं। चीनी सफ़ीर का कहना था कि दोनों ममालिक से कहते हैं कि इख्तलाफात पर तहम्मुल करें। पाकिस्तान और ईरान अपने ताल्लुकात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी इक़दार के मुताबिक आगे बढ़ाएं। उम्मीद है पाक ईरान ताल्लुकात पुरअमन तरीके से हल किए जा सकते हैं। हम दोनों मुल्कों से कहते हैं कि वो इख्तलाफात पर तहम्मुल का मुजाहिरा करें। चीन के कौंसल जनरल का कहना था कि हम अपने अच्छे दोस्त पाकिस्तान और ईरान से कहते हैं कि हम किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ईरान इख्तलाफात दूर करने के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। याद रहे कि पीर के रोज़ ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान का ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान। ईरान की जानिब से सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी के बाद पाकिस्तान ने ईरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। ईरान के साथ तमाम
आला सतह तबादलों को भी मअतल करने का फैसला किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तानी हुक्काम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सफारती दौरों को रोका जा रहा है। ईरान के पाकिस्तान के लिए सफीर जो इस वक्त ईरान में ही हैं, इनको पाकिस्तान न आने का कह दिया गया है। पाकिस्तान इस गैर कानूनी इक़दाम का जवाब देने का हक महफूज रखता है। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह ईरान पर आयद होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हदूद में रॉकेट फायर किए गए। 2 मासूम बच्चे जाम हक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। उनका कहना था कि पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, जिसके संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं और नताइज की जिम्मेदारी ईरान पर होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी नाज़िमुल अमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी का अमल पाक ईरान राब्ते होने के बावजूद हुआ। पाकिस्तान ने हमेशा कहा दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खतरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं बरतानिया की ईरान से हौसियों की पुश्तपनाही बंद करने का मुतालबा। गुफ्तगू के दौरान बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान यमन में हौसियों की पुश्तपनाही बंद करे। ईरान को हौसियों को हथियार और इंटेलिजेंस की फराहमी बंद करनी चाहिए। डेविड कैमरून का कहना था कि ईरान बहरा अहमर में हौसियों के हमले रोकने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि हुसैन अमीर पर वाज़ह कर दिया गया है कि ईरान इलाक़ाई सूरत हाल को लापरवाही की कार्रवाई और दूसरों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी के लिए इस्तेमाल करना बंद करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा की जंग फैल जाने का खतरा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने डेवोस इक़्तिसादी फोरम में जंग गजा के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब में इतराफ़ किया कि इस जंग के पूरे मशरिक़ वस्ता में फैल जाने के ख़तरात बढ़ गए हैं। उन्होंने गजा में बड़ी तादाद में आम शहरियों, औरतों और बच्चों के मारे जाने को अफसोसनाक करार दिया, लेकिन इसके साथ कहा कि इसराइलियों की सलामती ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने इस सवाल के जवाब में कहा कि मकबूजा फ़लस्तीन में आबाद सहूनियों की जान गजा के मुसलमानों की जान से बालातर है। कहा कि ये अफसोसनाक है कि हम हर रोज़ इस स्ट्रेटजी का मुशाहिदा करते हैं। उन्होंने ये बात ऐसी हालत में कही कि गजा के अवाम का कत्लेआम अमरीकी असले से किया जा रहा है। सहूनी हुकूमत अमरीका के दिए हुए बम गजा के मजलूम फ़लस्तीनी अवाम पर बरसा रही है और 7 अक्टूबर के बाद से अब तक गजा में जंग बंदी के लिए जितनी करारदादें पेश की गई हैं, सबको अमरीका ने वीटो कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका और बरतानिया के यमन में मजीद 5 मकामात पर हमले। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेनेटकॉम का कहना है कि अमेरिकी फ़ौज ने यमन में हौसियों के 14 मिसाइलों पर हमला किया, जबकि वो मिसाइल फायर के लिए तैयार थे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह भी कहना है कि ये हौसी मिसाइल बहरा अहमर में तजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा थे। दूसरी जानिब अमेरिका ने हौसियों को दोबारा आलमी दहशतगर्द नामजद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी अमूर ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हौसियों को आलमी दहशतगर्द नामजद कर चुकी हैं क्योंकि वो अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज की फहरिस्त जारी। आलमी अदारे ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज की फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक सबसे ताकतवर अमरीकी फ़ौज है, जबकि पाकिस्तानी फ़ौज का 9वां नंबर है, जिसका पावर इंडेक्स 0.1711 है। ग्लोबल फायर पावर हर साल अफवाज की पावर इंडेक्स रेटिंग जारी करती है। 2024 के इंडेक्स में 145 ममालिक की फौजी कुव्वत का जायजा लिया गया। फहरिस्त के मुताबिक फौजी लिहाज से ताकतवर ममालिक में अमेरिका पहले, रूस दूसरे और चीन तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक जनूबी कोरिया 5वें, बरतानिया 6ठे, जापान 7वें, तुर्किया 8वें और पाकिस्तान 9वें और इटली 10वें नंबर पर है। पाकिस्तान की फ़ौज में फाल एहलकारों की तादाद 6,54,000 है और इस लिहाज से पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के लिहाज से फहरिस्त में रैंकिंग की बुनियाद 60 से ज़्यादा अनासर को मद्देनज़र रख कर की जाती है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।